हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? कल की वीडियो में डिस्कस किया था मार्केट में जो अपने रेजिस्टेंस लेवल है 19,500 जो ऑप्शन चेन के हिसाब से दिख रहा था, और जो इसकी नियरेस्ट रेंज है 19,330 का, ये जो सपोर्ट लेवल की रेंज थी। और एक बीच में भी एक सपोर्ट का काम था जो था 19,430, क्योंकि कल मार्केट इसी रेंज में थी तो इसलिए सपोर्ट लेवल दिया नहीं था। तो बाकी मार्केट आज जैसी मार्केट गैप अप खुली तो मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई और सस्टेन नहीं कर पाई, तो इस वजह से मार्केट आज पूरे एक साइड रेंज में रही नीचे, जो कि 100 पॉइंट की थी रेंज। फिर उसके बाद मार्केट में आज ट्रेड कैसे करनी थी हमें ट्रेड करनी थी। जैसे ही अगर हमने ये मोमेंटम भी छोड़ दिया, बेसिकली 5 मिनट की कैंडल पे तो करते हैं नहीं, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर बाई करना था। ठीक है, यहाँ पे बाई करना था क्योंकि एक सपोर्ट का काम था और जो पिछले दिन का स्विंग था और उसी के पास था, तो इस वजह से हम यहाँ पे बाई कर सकते थे। सिंपल फ्यूचर में बाई करना था और आराम से यहाँ पे 50 से 60 पॉइंट अपने हमें बुक करने था। जो एसएल बैठ था इसका 30 से 40 पॉइंट का, इसका आराम से एसएल बैठ था। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर अब क्या हुआ, जैसे अब यहाँ पे अगर 19,500 पे इसने रजिस्टर किया है तो इसके 20 पॉइंट नीचे 19,480, फिर इसके 20 पॉइंट नीचे 19,460। जब मार्केट कई बार नेगेटिव ट्रेंड में रहती है, रिवर्स मारती है, तो यहाँ पे ऐसे मोमेंटम मिलते हैं 19,480, फिर यहाँ से दोबारा रिवर्स मारा और यहाँ पे एक 5 EMA पे भी कंडीशन बन रही थी, तो इस वजह से यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन थी। आज मतलब पूरे दिन मार्केट वॉलेटाइल रही एक छोटी सी रेंज में, तो इस वजह से मार्केट कल जहाँ क्लोज हुई थी उससे थोड़े पॉइंट ही नीचे है, 50-60 पॉइंट। उस हिसाब से मार्केट एक साइड रेंज में थी और लास्ट में जो एक वी वेब के पास है, एक जो डाउन साइड का मूवमेंट आया, क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइम से 19,460 को क्रॉस नहीं कर पा रही थी, तो एक ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। फिर यहीं से एक पूरा डाउन साइड का मोमेंटम आया और एक कन्फर्मेशन कब हुई, जब ये वी वेब पे यहाँ पे इसको नीचे डाउन साइड में क्रॉस कर दिया। यहाँ पे भी एक अच्छे खासे पॉइंट मिले और अपना मेन बेसिक टारगेट रहता है 60 से 80 पॉइंट का, और जो अपना एसएल रहता है 30 से 40 पॉइंट का। तो आज मार्केट में ऐसे ही मोमेंटम मिले। जिन्होंने भी कोई भी एक ट्रेड ली होगी तो आराम से 4K का प्रॉफिट या 2K का प्रॉफिट आराम से हुआ होगा पर लॉट फ्यूचर में। और कल एक्सपायरी है, तो कल के हिसाब से हमें जो ट्रेड करेंगे, क्योंकि कल के दिन हम फ्यूचर में ट्रेड नहीं करेंगे, ऑप्शन में ट्रेड करेंगे, तो उस हिसाब से हम रिवर्सल पैटर्न पे ट्रेड करेंगे। जब मार्केट एग्जॉस्ट हो जाएगी उसके बाद हम रिवर्स ट्रेड करेंगे। बेसिकली अभी तो हमें 19,500 और 19,400 के और 19,350 इसी रेंज में दिख रही है मार्केट जैसे आज थी। इसके यहाँ पे आएगी तो हम यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड बनाएंगे और एज पर ऑप्शन डाटा, और उसके बाद अगर यहाँ पे आती है एक बार, तो एक बार हम यहाँ पे बाइक का कंसिडर करेंगे। बेसिकली अभी तो मार्केट में ग्लोबल अमेरिकन मार्केट में थोड़े डेटा आने हैं और कल रिजल्ट भी अभी और रिजल्ट भी आने हैं आईटी सेक्टर के, तो इस वजह से मार्केट में थोड़ा वॉलेटाइल सेशन रह सकता है कल का, और एक्सपायरी भी है, तो इस वजह से थोड़ा पोजीशन साइजिंग हमें कम कर लेना चाहिए, नहीं तो एक्सट्रीम लॉसेस हो सकते हैं। और एक बार हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी आज 45,000 के ऊपर जा ही नहीं पा रहा था, काफ़ी देर से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 45,000, तो यहीं पर ही मार्केट बार बार आ रही थी, 900 से रिवर्स हो जा रही थी, 900 से रिवर्स हो जाती थी, हर बार 900 के पास आते ही रिवर्स हो जा रही थी। तो एक ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और यहीं से फिर एक लास्ट में 3 बजे के बाद एक डाउन साइड का मोमेंटम आया, बेसिकली 250 के बाद आया था यहाँ पे, और पूरा डाउन साइड भी एक अच्छा खासा मोमेंट मिला हमें। यहाँ से आराम से 200 पॉइंट का मोमेंट मिला, कैप्चर किया होगा तो आराम से 3,000 रुपये बने होंगे। बैंक निफ्टी के फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं, ज़्यादा एसएल ना लगा के हैच करके हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो लॉट साइज अब 15 लॉट का हो चुका है, तो इसका जो फ्यूचर पहले 1.5 लाख का आता था अब वो 90,000 के अंदर आ जा रहा है, तो इस वजह से हम इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। और 100 पॉइंट बढ़ने पे हमें 1,500 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस आराम से दिखेंगे इसमें, तो इसमें भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यही अपने लेवल है। और बैंक निफ्टी अगर कल रिवर्स होता है तो 44,350 के बाद ही रिवर्स होगा, और यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से गैप डाउन खुला तो यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस है, और अगर एक्सट्रीम मंदी है तो फिर आराम से इसको अवॉइड ही करेंगे। और बेसिकली अभी तो लेवल यही है, और जो रेजिस्टेंस लेवल है इसका अपना 45,000 है, और अभी एक ये भी लेवल काम करेगा 44,800 का भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि नीचे क्लोजिंग दिया इसने इस लेवल के, और कल के पिछले स्विंग को भी तोड़ दिया इसने। सुबह एक बार एक्सपेक्ट किया था इसने पिछले स्विंग को, जिसके बाद वो रिवर्स हो गई थी मार्केट, पर फिर एक हमें यहाँ पे 5 EMA पे ट्रेड मिली डाउन साइड की, फिर यहाँ पे 5 EMA पे, तो शॉर्ट साइड की आज हमें अच्छी खासी ट्रेड मिली है। पर किसी भी प्लेयर ने एक ट्रेड भी करी होगी तो उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, और अपनी बेसिकली रेंज यही है। और उसके बाद वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।